Hello everyone, so welcome to Civil Ocean. Today we are going to start with the new topic of economy again, है ना. इकोनॉमी हमने मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें कर ली हैं. आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इकोनॉमी वाले. बाकी आज हम कुछ टर्म्स, कुछ इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. सॉरी. सो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, तो सेक्टर्स डिवीजन आपको पता ही होगा. प्राइमरी सेक्टर में डिवाइडेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर में और एक टर्शरी सेक्टर में. सो प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें होती है, इसमें रॉ चीजें हो रही हैं. एग्रीकल्चर है ना, फिशिंग एंड माइनिंग. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनिंग आप लिखो, है ना. माइनिंग आपको आना चाहिए कि माइनिंग, क्योंकि पूछते हैं. आपको लगेगा माइनिंग सेकेंडरी में, नहीं, माइनिंग इज इन प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारी चीजें जो है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं. अच्छा, ये सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर है. सबसे ज्यादा जो लोग हैं इसी सेक्टर में काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर विच इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, स्टील एंड कंस्ट्रक्शन वाली चीजें सारी यहीं पे होती है. फिर आता है टर्शरी सेक्टर विच इज सर्विसेज. तो यहाँ पे बैंकिंग की एक्टिविटीज, एजुकेशन, है ना, हेल्थ सर्विसेज, इसमें सबसे ज्यादा हायर जीडीपी शेयर करता है टर्शरी सेक्टर सर्विसेज, है ना. तो आपको ये चीजें याद रखनी है. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जहां पे जॉब सिक्योरिटी है, जहां पे पता है भाई कि हमको ये लोग जॉब से नहीं निकाल सकते, हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सैलरी मिल जाएगी, है ना. गवर्नमेंट जॉब ऐसे होते हैं, है ना. कई प्राइवेट जॉब्स भी ऐसे होते हैं. अब आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी निकाल सकते, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क. स्ट्रीट वेंडर कभी भी बंद हो सकता है ना. लैंड छीन ली, कुछ भी कर लिया तो बंद हो सकता है कभी भी. स्ट्रीट स्विगी वाले, है ना. तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बाय पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड अगेन, ठीक है, दो ही अभी लिखे हुए हैं इसमें, वैसे उधर एक और है. तो पब्लिक सेक्टर जो होता है वो, उसमें पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ओन्ड है बेसिकली. 50% से ज्यादा जो है गवर्नमेंट उसके स्टेक होल्डर्स है. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना, एसबीआई. प्राइवेट सेक्टर में आपका रिलायंस हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा. तो ये सारी चीजें क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है ना. लार्जेस्ट एम्प्लॉयर प्राइमरी सेक्टर, हाईएस्ट जीडीपी शेयर इज टर्शरी सेक्टर. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट में. बस अभी के लिए भी बता दे रही हूँ क्या है. जैसे मान लो कि मुझे एक एक सामान पहुंचाने के लिए 5 लोग लगेंगे, है ना, और वो पहुंच जाएगा आराम से उतने ही टाइम में. अब एक और आदमी ऐड हो गया है, तब भी वो उतने ही टाइम में पहुंच रहा है, वही चीजें हैं. तो जो छठवां आदमी ऐड हुआ है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो रहे ना रहे तो उसको कहते हैं जीरो प्रोडक्टिविटी. वहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है. मतलब उसका कोई इफेक्टिव नहीं है, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है बेसिकली. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. बहुत सारे कॉस्ट पे पढ़ेंगे हम, ठीक है. पहले आता है फिक्स्ड कॉस्ट. डज नॉट चेंज विद आउटपुट. आउटपुट कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, ये चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आप सैलरी दे रहे हो. अब देखो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, अब वो कुछ भी काम कर रहा है यार, वो डेली पेपर आगे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भी उनको इतनी सैलरी मिलेगी, है ना. मशीनरी कॉस्ट, मशीन का, अब मशीन एक बार हमने खरीद लिया, समझ रहे हो, तो अब वो काम कर रही है, फिर वो हो रही है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमने खरीद लिया ना, वो खत्म अब, ठीक है. फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट, चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट. अब ये आउटपुट के साथ चेंज हो रहा है. डेली वर्कर, अगर डेली वर्कर मान लो 12 घंटा है उसका काम है, उसने 6 ही घंटे किया, तो उसको 6 ही घंटे के पैसे मिलेंगे, 12 घंटे के पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो ये ऐसी चीजें आपको वेरिएबल कॉस्ट ऐसे याद करनी है, ठीक है. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट यही है, एफ सी प्लस वीसी, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इसको करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा. फिर आता है शॉर्ट रन कॉस्ट. एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, कुछ ना कुछ उसमें फैक्टर फिक्स्ड होगा. फैक्ट्री बिल्डिंग इज फिक्स्ड, लेबर कैन चेंज. बिल्डिंग तो बन रही है, ठीक है, लेकिन उसमें लेबर, कोई काम करने वाला फलाना लेबर चेंज हो गया, ठीक है. तो आपको ये सारी चीजें रखनी है याद. अब यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बेसिकली. मान लो मुझे दो चीजें पसंद है, आइसक्रीम और चॉकलेट, तो मैंने बहुत मुश्किलों से चूज करके मैंने चॉकलेट ली. अब मुझे ये रिग्रेट हो रहा है, अरे यार आइसक्रीम मैंने छोड़ दी चॉकलेट के लिए. तो ये क्या हुआ, तो जो आइसक्रीम हुआ ना वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है. तो इसमें रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके, बट आपको मेन यही पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है. मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट. मतलब मान लो 5 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 5 रुपए थी, अब मेरे को एक और एडिशनल यूनिट ऐड करनी चाहिए, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 1 यूनिट मोर, है ना, 1 यूनिट.
सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके पॉसिबल वो जीएसटी के मेन क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ सोशल कॉस्ट इन एनवायरमेंटल पॉलिसी, डिफाइन सोशल कॉस्ट, है ना। सोशल कॉस्ट, कि आपका सोशल कॉस्ट मतलब क्या होता है, कि आप सोशल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि आपने किस चीज को, जैसे आपने फैक्ट्रीज बनाई, अब उससे इन्वायरमेंट को बड़ा खतरा हो रहा है ना। टोबैको बनाया, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो सोशल कॉस्ट में आएगा। CO2 बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से, वो सोशल कॉस्ट में बहुत आएगा। पोल्यूशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे कम करते हैं, कार्बन टैक्स, ग्रीन जीडीपी, है ना। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ गुड्स पे। अब देखो कुछ कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, प्राइवेट गुड्स कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल, है ना, कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल, ये कोई इंडिविजुअल जो है कंज्यूम कर रहा है। अब सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं, इट इज कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है। सो ये एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक्सक्लूडेबल मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है कि मैं आईफोन खरीद सकूं, तो मैं एक्सक्लूड हो जाऊंगी। लेकिन कोई और है उसके पास है, तो वो क्या होगा, वो इंक्लूड हो जाएगा बेसिकली। बस। अब ये राइवल भी होते हैं। अब आपको पता ही है, इंडिया में आप आईफोन लेने जाओगे तो कई बार आईफोन की बुकिंग, प्री बुकिंग हो जाती है, तो आईफोन रहते भी नहीं है, बचते भी नहीं है खरीदने के लिए। तो वो राइवल हो जाती है, मतलब किसी और के खरीदने से हमें भी कमी हो रही है उस चीज की। तो वो ही हो गया राइवल गुड्स। तो ये प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव प्लस राइवल होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईफोन। फिर आता है पब्लिक गुड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल, नॉन एक्सक्लूडेबल। भाई गवर्नमेंट दे रही ना फ्री। अब देखो पीएम वानी है, फ्री वाईफाई है पंचायती इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब वो वाईफाई चाहे कितने लोग भी उसको यूज करें तब भी वो खत्म नहीं होगा, प्लस फ्री भी है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल दोनों है। नॉर्मल गुड्स डिमांड इंक्रीजेस विथ इनकम इंक्रीजेस। मान लो यार पहले ना मैं चिप्स जो है बस एक पैकेट खरीदती थी, भाई मेरी सैलरी बढ़ गई है, अब मैं चिप्स जो है 2 पैकेट खरीदूंगी, है ना। तो क्या होगा, उस चिप्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, है ना। ब्रांडेड क्लोथ्स पे हो सकता है कि भाई अब मैं क्या बोलते हैं, लिवाइस का नहीं, लुई वितौन का चीजें खरीदूंगी, गुची का भी चीजें खरीदूंगी, है ना। तो ये आप समझो इस बात को। अब मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगी, 3 स्टार में नहीं जाऊंगी, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाऊंगी बेसिकली। तो ये इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इंक्रीज। भाई इंफीरियर गुड्स देखो, पहले ना मैं सस्ता वाला चावल खाती थी, अब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है यार, तो अब मैं महंगा वाला चावल खाऊंगी। तो अब इंफीरियर गुड्स मतलब जो सस्ता वाला चावल था उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लोकल ट्रांसपोर्ट देख लो, मेट्रो से नहीं जाऊंगी भाई मैं, अब क्यों मेट्रो से जाऊं जब मेरे पास कार हो गई, मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो अब मैं कार खरीद के कार से जाऊंगी। बस यही है ना। फिर आता है कंज्यूमर गुड, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। क्लोथ्स हो गया, पहन लिया, मतलब वो फिनिश हो गया कंज्यूमर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं बेसिकली उसको, ह्यूमंस को। फिर आता है कैपिटल गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैंने मशीन खरीदी, अब मशीन से मैं क्या क्या चीजें और बनवा सकती हूँ जो यूज में आ सके, तो वही कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अब मुझे समझ लो मुझे चाय बनानी है, चाय में क्या क्या चीजें लगती हैं, चाय पत्ती, है ना। टी में आपको टी लीव्स लगेंगी, आपको शुगर लगेगा, है ना, आपको दूध लगेगा। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें, ये इसके बिना चाय नहीं बन सकती है। मतलब अगर इन सब में एक का भी प्राइस बढ़ा ना, तो चाय की भी प्राइस बढ़ेगी, और लो होगा तो चाय की भी प्राइस लो होगी, आपको अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, चाय का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, भाई मुझे चाय नहीं पसंद है, मुझे टी पसंद है, ग्रीन टी नहीं पसंद है, मुझे लेमन टी पसंद है, बस सब्स्टिट्यूट है ये। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो हमने मोस्टली टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यार, और मैंने बहुत इजी एग्जांपल में समझाने की कोशिश की है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके।